Hello बच्चों, let's read the question. The question is a circuit consists of a capacitor with capacitance C and a coil with active resistance R and inductance L connected in parallel. Find the impedance of the circuit at frequency omega of alternating voltage. तो हमें क्या निकालना है, उस सर्किट का इम्पीडेंस निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जो इम्पीडेंस होता है हमें बेसिकली वो हमारा क्या होता है. अगर किसी भी सर्किट का हम इम्पीडेंस निकालने की बात कर रहे हैं तो हम निकालना चाह रहे हैं बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस. उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर सी की वजह से जो रिएक्टेंस होता है एक्स सी वो होता है 1/ओमेगा सी. इंडक्टेंस की वजह से कितना रिएक्टेंस आएगा वो होता है ओमेगा एल. और रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर. ठीक है, अब ये तीनों जो हैं उनको हमने किसी सर्किट में पैरेलल में जोड़ रखा है. तो देखो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास और ये रिएक्टेंस है और ये सी जो है इनके साथ किस में है, इस तरह से पैरेलल में है. ये आर है, ये एल है और ये आपका सी है. ठीक है, तो देखिए जो ऊपर वाले का जो इसका हम टोटल इम्पीडेंस जो है वो Z1 मान लें. तो Z1 जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा एल प्लस आर के बराबर. और सी का जो होता है वो 1/ओमेगा सी हो जाता है. ठीक है, ये एक्स एल है जिसकी वैल्यू ये और ये हो जाएगा. अब ये दोनों जो है उसमें पैरेलल में कनेक्टेड है. पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते हैं. जो मेरा किसके बराबर होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. जो R इक्विवेलेंट हमारा आता है R1 प्लस R2 ये मेरा R इक्विवेलेंट आता है इसके बराबर. तो यहाँ से अगर मैं Z इक्विवेलेंट निकालूंगी, Z निकालूंगी तो ये Z1 इंटू जो XC होगा, XC की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लीकेशन और दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो देखो Z1 मेरा कितना था, इसके आगे एक आप J और लगाते हैं वेक्टर. ठीक है, ये भी यहाँ पर J अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, J ओमेगा सी और ये J ओमेगा L. ठीक है, तो देखो Z1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी J ओमेगा L प्लस R और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी. तो ये हो जाएगा 1/J-ओमेगा-C. ये तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया. फिर डिवाइड बाय Z1 प्लस XC. तो Z1 की वैल्यू J-ओमेगा-L प्लस R प्लस XC की वैल्यू 1/J-ओमेगा-C. अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो Z जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस J-ओमेगा-L और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी. ठीक है, ये हो जाएगा. और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास और क्या आ जाएगा, J ओमेगा आर सी. ठीक है, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं Z का तो Z का जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, नीचे क्या था हमारे पास, नीचे हमारे पास हो जाएगा 1. अगर यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का स्क्वायर और ये प्लस में हो जाएगा ओमेगा आर सी और इसका स्क्वायर. ये मेरे पास क्या आ गया है, टोटल इम्पीडेंस आ गया है उस सर्किट का. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.